सुप्रभातम। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दूसरा जो प्रमाण बताया था उस प्रमाण की आज अपन चर्चा करने वाले हैं। उस दूसरे जो प्रमाण है उस दूसरे प्रमाण का नाम था उपमान प्रमाण। आज अपन उपमान की चर्चा करेंगे। सबसे पहले उपमान का जो लक्षण है उस उपमान के लक्षण के संबंध में कहते हैं, प्रसिद्ध वस्तु साधर्म्यात् प्रसिद्धस्य साधनम उपमानम समख्यातम यथा गौरगवयस्तथा। कि प्रसिद्ध वस्तु की जो वस्तु प्रसिद्ध है कैसी है? साधर्म्यात् प्रसिद्धम, समानता के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी उस वस्तु को उपमानम समख्यातम, उपमान कहा जाता है। कैसी है वो? गौर गवयस्तथा, जिस प्रकार से गौ और गवय एक समान होते हैं, वैसे ही कह रहे हैं जब किसी वस्तु में प्रसिद्ध, सादृश्य, साधर्म, अप्रसिद्ध की सिद्धि हो जाती है उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। यहाँ उदाहरण किस चीज का दिया? गो के समान गवय होता है। गो मतलब में होता है गाय, और गाय के समान ही गवय होता है। गवय का मतलब क्या होता है? जैसे रोज बोलते हैं, कहीं कहीं उसको नील गाय भी बोलते हैं। जैसे किसी मालिक ने अपने नौकर से कहा कि जाओ गवय लेकर के आओ। अब नौकर सोचता है कि गवय क्या है, कैसा होता है गवय? क्यों? उसने कभी जिंदगी में कभी अपनी गवय को देखा ही नहीं, उस नील गाय को कभी देखा ही नहीं। तो वह पूछता है कि मालिक ये गवय क्या होता है? उसने कहा कि जो गौ के समान होता है वह गवय होता है। अब गौ के समान होता है, फिर वह बेचारा जंगल गया, घूमते घूमते उसको जो लक्षण सेठ जी ने बताया था कि गौ के समान गवय होता है, तो उस गौ सादृश्य गवय के लिए वह पहचान लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसी गाय है वैसी गवय होता है। इस पहचान का स्मरण जब उसको हो जाता है तो वह उसको पहचान लेता है। उस स्मरण की सहायता से ही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। वह इंद्रियों के माध्यम से उसको स्मरण होता है। किसके माध्यम से? मन से। मन के द्वारा उसको स्मरण हुआ, तब उसने उस सन्निकर्ष से मतलब उस गौ के समान उस सादृश्य प्रत्यक्ष ज्ञान को देखा। किसको देखा? रोज को देखा। किसके समान देखा? गवय के समान देखा। तो उस सादृश्य ज्ञान प्रत्यक्ष का फल है यही अव्यभिचारी व्यवसात्मकम विशेषण वाला सादृश्य ज्ञान। जब उस गवय शब्द का वाच्य प्राणी के साथ संबंध होता है तो वह उपमान प्रमाण कहलाता है। संज्ञा संगी संबंध के प्रतिपत्ति जो उपमान का फल है, यह प्रतिपत्ति आगमजन्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि उस समय इस प्रतिपत्ति को उत्पन्न करने वाला कोई शब्द है ही नहीं। गवय प्राणी में जो हे उपाधि आदि बुद्धि होती है वह सन्निकर्ष होने का प्रत्यक्ष फल है। उस सन्निकर्ष के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है, क्योंकि जो वस्तु अपन सामने देख रहे हैं उस वस्तु के लक्षण और जो गाय के लक्षण हैं वह लक्षण थोड़े से मिलान लायक होते हैं, उसके समान आकृति होती है। इसलिए इसमें कहा कि सादृश्य और साधर्म जिसमें होता है वह उपमान प्रमाण कहलाता है। इस प्रकार से आज अपन ने प्रमाण के शब्द की चर्चा की है। कल अपन
आगम शब्द का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।